प्रयागराज से भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ नई दिल्ली की राष्ट्रीय बैठक में समाज की बेहतरी को लेकर 2024 लोकसभा चुनाव में उसी दल का समर्थन करेगा सुदर्शन समाज। भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ नई दिल्ली द्वारा लीडर रोड स्थित होटल स्वागत में राष्ट्रीय बैठक का आयोजन हुआ, जहां सुदर्शन समाज के सामाजिक निर्माण एवं विकास के लिए संगठनात्मक ढांचे के सशक्तिकरण को लेकर राष्ट्रीय बैठक में राष्ट्रीय सलाहकार जेपी नन्हे की अध्यक्षता में की गई, जिसमें सुदर्शन समाज के उत्थान की बातें कही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नन्हे ने कहा कि हमारे सुदर्शन समाज में 27 रूप में लोग उपजातियों में विभक्त हैं, जिनको एक करने पर जोर देने की रणनीति बनी है। आगामी होने पर यूपी निकाय चुनावों में पार्षदों व मेयर के पद पर सुदर्शन समाज के लोगों को भी मौका दिया जाएगा। जबकि सरकार किसी भी राजनीतिक दल की बनी है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल देश आज़ादी के बाद से हमारे समाज का कोई प्रतिनिधित्व सरकारों में नहीं हो पाता, जिसका नतीजा होता है हमारे सुदर्शन समाज की बेहतरी के लिए वो कार्य नहीं हो पाए। अब ऐसे में आज ही राष्ट्रीय बैठक में नगर निकाय चुनाव के साथ 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिना हमारे सुदर्शन समाज को एक साथ एक लिए किसी भी राजनीतिक दल की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनने वाली, जिसका पालन हमारे भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ से जुड़े सभी समाज के लोग करेंगे। भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ हमारा विभिन्न जातियों में बटा समुदाय है। हर राज्य में, हर जिले में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। हमारा संगठन जो बिछड़ी हुई हमारी जातियां हैं उनको संगठित करने का काम करता है और शिक्षा, बेरोजगारी के क्षेत्र में उनके लिए काम करने के प्रयत्नशील है। और यही दिशा में उड़ीसा, बंगाल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार, झारखंड सभी जगह हमारी प्रदेश कार्यकारिणी है। और हमारे संगठन के सभी लोग सुदर्शन समाज से जुड़ रहे हैं और जिनको नहीं जानकारी है वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इसके साथ हम संगठन को मजबूत करके एक शक्ति लाना चाहते हैं ताकि हमारे समाज का विकास हो सके। कहीं कहीं तो हमारे समाज का विकास एकदम ना हमें इंसान की जगह हमें तरह समझा ही नहीं जाता, इस कारण हमारा समाज का विकास नहीं हो पा रहा है। हमारा संगठन यही चाहेगा और हम यही प्रयास करते हैं कि हमारी जो बिखरी हुई जातियां हैं एकत्रित हो, संगठित हो और आपस में सभी चीज़ का उनका विकास हो। युवाओं को किस तरह से जागरूक करेंगे? युवाओं को हम शिक्षा और बेरोजगारी के माध्यम से उनको जागरूक कर रहे हैं और सरकार की नई नई योजना उनके बीच में लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनको रोजगार मिल सके। आज हमारी भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहाँ होटल स्वागतम में संपन्न हुई है, जिसमें हमारे देश के विभिन्न प्रांतों से और शहरों से बड़े दूर दूर से लोग आए, इस कार्यक्रम में अपनी शिरकत किया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विंध्या प्रसाद मोदिया जी, जो भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और साथ में प्रदेश के सभी विभिन्न प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सब लोगों ने आकर के यहाँ शिरकत किया और अपनी अपने विचारों को रखा। और हम लोग का मेन जो मुद्दा है कि हमारा समाज आज़ादी के बाद से आज तक जो हमको विकास करना चाहिए था, समाज से जो हमें मिलना चाहिए था, वो हम देश से जो मिलना चाहिए था, सरकार से जो मिलना चाहिए था, वो हम लोग को सही ढंग से नहीं मिल सका। अभी तक हम लोग उपेक्षित रहे हैं। और अभी ये आने वाले चुनाव में जो नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, इसमें पार्षद और महापौर के, इसमें भी हम लोग का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है और न सरकार हम लोग के बारे में सोच रही है। हम चाहेंगे, सरकार से अपेक्षा करते हैं कि हमारे समाज के, भारतीय सुदर्शन समाज की जो विभिन्न 27 जातियाँ हैं, जो एक उसका एक संगठन, एक समूह है भारतीय सुदर्शन समाज, इन सभी जातियों में अगर हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है और हमारे समाज को मौका मिलता है तो हम सरकार के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और उनका देश के विकास में और समाज के विकास में हम अपना सहयोग पूर्ण रूप से देने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन हम यही चाहते हैं कि कम से कम आज तक जो हम लोग को नहीं मिला है, इस पर सरकार को और शासन प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिए। भारतवर्ष में भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ की पूरे भारतवर्ष में 27 उपजातियाँ हैं। ये सारी जातियाँ जो कि हर जिले, प्रांत में, राज्यों में भिन्न भिन्न नामों से जानी जाती हैं और हमारा इसका एक कोई जाति समूह पूरे भारत में नहीं है। हर कहीं जो है, कहीं हेला के नाम से जाने जाते, कहीं डुमार के नाम से जाने जाते, कहीं बसोर, कहीं बंसकार, कहीं धानुक, कहीं धनकार, ऐसी 27 जातियाँ हैं। उन सब पे बटे हुए हैं। और ये जो आज हमने बैठक ली, इस बैठक का मूल कारण ये है कि हम सारी समाजें एक होके और भारत सरकार से ये अनुरोध करें कि हमारी सारी समाजों का उपनाम
हमारी उपजाति के साथ सुदर्शन जोड़ा जाए भारतीय संविधान में। देखिए, भारत देश में भारतीय राजनीति में सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं, हमारी समाज की बहुत उपेक्षा होती है, सुदर्शन समाज की। और कहीं भी एमएलए एमपी इक्का दुक्का कहीं दे दिया जाता है, मगर जैसे देना चाहिए अन्य समाजों को, एससी वर्ग के लोगों को दिया जाता है सीटें, विधायक की, एमएलए की, पार्षदों की, वो कोटा हमें नहीं दिया जाता, संपन्न लोगों को दे दिया जाता है, जिसके कारण हमारा सामाजिक जो है राजनीतिक विकास नहीं हो पा रहा है और न सामाजिक विकास हो पा रहा है। इसके साथ ही साथ हमारी समाज का मूल लक्ष्य ये है कि हम सारी समाज पूरी एक समाज होके एक हों, और हमारा एक लक्ष्य और है कि हम इसका राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन कराना है हमको, और उस राष्ट्रीय संगठन से हमारी जो लिखा पढ़ी 24 दिसंबर 2019 में ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में जो एक भव्य भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ का कार्यक्रम हुआ था, उसमें थावरचंद गहलोत तत्कालीन केंद्रीय मंत्री के सामने ये प्रार्थना की गई थी कि हम सभी लोगों को जो भिन्न भिन्न जात के नाम से जाने जाते हैं, भारतीय गजट में और भारतीय संविधान में हमारी जात के साथ सुदर्शन, महर्षि सुदर्शन अंकित किया जाए। जो अभी जनगणना होने वाली है उसमें भी हमारी जाति, जो हमारी जाति है, उस जाति के साथ सुदर्शन जोड़ा जाए। खबर भारतवर्ष के लिए प्रयागराज यूपी से शनि कुमार केशरवानी की रिपोर्ट। शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।